लिए पूरी कर ली गई है। धरना स्थल पर बस आपको 26 को सुबह 9 बजे पहुंचना है। अब भूख हड़ताल को सफल बनाना है, अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। देखिए टेंट का काम चल रहा है, बरसात है, हम समझ रहे हैं, पूरा अच्छा तिरपाल का व्यवस्था है, कोई कहीं भीगेंगे नहीं, सारा व्यवस्था हम खड़ा होकर खुद करवा रहे हैं। माइक वाइक सब देखिए कंप्लीट सारा व्यवस्था को यहाँ पे गर्दनी बाग में पूरा कराया जा रहा है। अब आपको घर में बैठ करके नहीं रहना है, छुट्टी का दिन है। बहुत सारे बोल रहे थे भाई बहन की तीज का, अब तो तीज का व्रत है तो उसी दिन एक दिन छुट्टी है, फिर आचार संहिता लग जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। आचार संहिता लग जाएगा, आपको आपकी रक्षा भी करनी है, आपके सुरक्षा का व्यवस्था भी करना है, किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। सारी चीज़ों को देखते हुए पटना में जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ की बैठक हुई, उसमें जो डेट फिक्स हुआ उसी को हम लोगों ने डन कर दिया। राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग शेयर कीजिए और शिक्षक भाई बहन को जोड़िए। और अभी जो है ना, एक भूख हड़ताल से पीछे नहीं हटना है। सब लोग को यह समझना है कि मुलाकात जब करनी थी माननीय एसीएस महोदय से, सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था, सब हो गया, लेकिन कुछ पूरा नहीं हो रहा है। चुनावी वर्ष है, सबके लिए खजाना खुला हुआ है। और बिहार में अगर शिक्षकों के लिए दिक्कत हो रही है तो अब पटना में आकर के हल्ला बोलना होगा। बैठ के सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से एक दूसरे को आ गए। चलिए देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर हैं और न्यूज़ 18 के संवाददाता भी पहुँच गए हैं, उनका भी लगातार सहयोग हम लोग को मिल रहा है। आप तमाम लोग से मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम को सफल बनाइए। इधर आइए, इधर आइए, तो इधर टेंट पंडाल से लीजिए, आइए पंकज। तो सारा तैयारी पूरा है। देखिए पंकज जी हमारे साथ हैं, राज्य के महासचिव, तन मन धन से एकदम जुटे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। और आप लोग से हम कहना चाहते हैं, ये जो शांतिपूर्ण भूख हड़ताल है ऐतिहासिक होगा। सेवा निरंतरता, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को एकदम देना पड़ेगा आचार संहिता से पहले। कल मुख्यमंत्री को झकझोर देना है मंगलवार 26 अगस्त। सुनिएगा कैसे नहीं, वेतन संरक्षण, अरे भाई नियमावली में है, पे प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, तो वेतन संरक्षण देना पड़ेगा। ऐच्छिक स्थानांतरण जो जारी है उसको पूरा करिए 26 अगस्त तक। चाहे 1,90,000 में जो बचा हुआ शिक्षक है, 3432 शिक्षकों का जो मामला है उसको तुरंत विद्यालय देना पड़ेगा, पटना से होल्ड हटाना पड़ेगा। और तमाम जो कोटि के शिक्षक स्थानांतरण के लिए वेटिंग में, उस सब को कंप्लीट करना होगा। 7वां वेतन के अनुरूप वेतन में वृद्धि करना होगा। सक्षमता परीक्षा 2 और टीआरई 3 के नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक जो भी हैं, सबका सामान्य ट्रांसफर करना होगा। तो तमाम जो आयु सीमा 65 करने का है, एचएमएसटी के वेतन के बढ़ोतरी का है, नियोजित शिक्षक के प्रोन्नति का मामला है, तो सबका है। देखिए कुछ लोग जो घर में बैठ के बोलते हैं, उन लोगों के बात पर भैया भरोसा मत करिए। 3 महीना से लगातार सरकार से वार्ता करके, उनको धन्यवाद देके, उनका प्रशंसा करके, हाथ जोड़ के सब चीज़ करके देखिए। अब नहीं होगा तो सड़क पर हल्ला बोल होगा। और पटना का गर्दनी बाग इस बार गवाह बनेगा आपके सभी मांगों की पूर्ति का। और आपकी उपस्थिति ही समाधान की गारंटी, इतना जान लीजिए आप। आपका उपस्थिति होगा तो टोटल समस्या का समाधान करेगा। पे प्रोटेक्शन नहीं होगा। 8 महीना से 10 से 15 हज़ार हमारे 2.5 लाख शिक्षक को कम मिल रहा है, विशेष शिक्षक को, वो नहीं देगा। जब तक आग्रह करने का समय था किए, अब भूख हड़ताल नहीं सुन रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं सुन रहे हैं, कार्यालय में जाने पर तो अब सड़क पर से सुनेंगे। और मुख्यमंत्री जी सड़क पर से ही सुनते हैं। सब लोग मुंह पे काला पट्टी, काला मास्क लगाना है, कोई बात का चिंता नहीं करना। इसीलिए छुट्टी में, अब छुट्टी में तीज पर्व है, सब हम समझते हैं। पहले अपना अधिकार और सम्मान पाने का भी यही साल है। तीज तो हर साल आएगा, हर साल हम लोग धूमधाम से करेंगे। इस बार थोड़ा सा संयमित होकर पर्व मना लीजिए और संघर्ष में पूरा योगदान दीजिए।
पंकज जी हम तो कह दिए हैं कि कोई कैमरा आपका फेस भी नहीं पकड़ पाएगा, छुट्टी का दिन है, आपको मास्क लगाना है और या फिर काला पट्टा विरोध का हुआ एक प्रतीक भी है। इसलिए आनंद कौशल और कौन क्या बोलता है उसको छोड़ दीजिए भैया। अभी जब भी कोई आदमी बिहार में शिक्षक हित में आगे बढ़ता है तो सारा लोग उसका जो है पीछे पड़ जाता है। सरकार से किसी को कोई चिंता नहीं है, सरकार से बात करने का क्षमता नहीं है और अपने ही भाई के पीछे। अभी इससे पहले आनंद कौशल के बारे में कुछ याद नहीं कौशल और जैसे ही नीतीश कुमार जी के सामने भूख हड़ताल का घोषणा किए, एक से एक बात बिहार में सबको याद पड़ रहा है। अरे क्या धूर्तई कर रहे हैं महाराज। बिहार में 50 को शिक्षक संगठन है, अगर एक दिन भूख हड़ताल करेगा तो 50 दिन तक लगातार भूख हड़ताल चलता रहेगा। अपना कर्म कीजिए, कर्तव्य का सब निर्वहन कीजिए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि शेयर करिए इस पोस्ट को, खाली देखिए मत। आपको मर्यादित भाषा में अपनी मांग को रखना है और टीका टिप्पणी जो सरकार पर करना है एकदम संयमित होकर के सिर्फ अपनी मांग रखिए। बाद बाकी सरकार से दो हाथ करने के लिए आनंद कौशल आपके साथ खड़ा है और सरकार के हर तानाशाही तुगलकी फरमान का विरोध करें। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ भाई बहन सोशल मीडिया पर बात रखते हैं तो उनको निलंबित किया जाता है। यह सब तानाशाही नहीं चलने देंगे और 26 तारीख को सबके लेके मुंहतोड़ जवाब सरकार को दिया जाएगा। सबका जितना भी अभी तानाशाही चल रहा है ना, सबके खिलाफ सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई अपनी बात रखेगा तो आप निलंबित कर दीजिएगा, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षक भाई बहन धैर्य से रहिए। आनंद कौशल ने नौकरी किस दिन के लिए छोड़ा था? हम तो जानते थे कि जुल्मी सरकार है। अरे नौकरी 6 लाख शिक्षक का नेता बनने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। आज रात दिन सरकार को चुनौती देते हैं, इसलिए नौकरी छोड़ते हैं। हम जान रहे थे क्या निलंबित करेगा, ये हमको डेमोरलाइज करेगा सरकार आपकी बात उठाएंगे तो शिक्षक हित में मैं तो पहले ही कहा कि शिक्षक हित में आनंद कौशल नौकरी छोड़ दिया, अभी संगठन को छोड़ दिया और बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का गठन कर दिया। शिक्षक हित में हर कुर्बानी हर समय देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए सरकार के तानाशाही से घबराना नहीं है। 6 लाख शिक्षकों के लिए नौकरी दांव पे लग जाए तो कोई चिंता नहीं है। अरे घास की रोटी खाएंगे लेकिन शिक्षक का मान झुकने नहीं देंगे। शिक्षक का मांग को पूरा करवा के रहेंगे। नेतृत्वकर्ता में यह जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अन्यथा सरकार तो तोड़ ही रही है। आपस में कोई संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है तो सब लोग उसका हौसला बढ़ाइए और उपस्थित होकर साथ दीजिए। नेतागिरी मत कीजिए, सरकार को दिखाइए आप कितना बड़ा नेता है। सरकार के सामने जा करके धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करके बात रखनी है तो आप रख नहीं सकते हैं, तो जो रख रहा है उसका हिम्मत बढ़ाइए, अज्ञान मत बांटिए ज़्यादा। इसलिए सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि जो सेवा निरंतरता है वो हमारा जायज हक है। सेवा निरंतरता जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बन चुके हैं उन्हें पूर्व का सेवा के आधार पर विद्यालय में योगदान की मूल तिथि से सेवा निरंतरता का लाभ। ये कौन पैसा लूट जाएगा सरकार का? कौन बहुत बड़ा वित्तीय लोड पड़ने जा रहा है? ये सब नहीं चलेगी चुनावी वर्ष में तानाशाही। ये सेवा निरंतरता का मांग 15 अगस्त में हम सोचे मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को तोहफा दें, नहीं दिए तो 26 अगस्त को हल्ला बोल पटना में भूख हड़ताल पर बैठे पूरे लोकतांत्रिक। इसलिए सेवा निरंतरता आप विश्वास रखिए, लेकिन जब बात से नहीं बात बना, आग्रह से नहीं बना, शुभकामना दिए उससे नहीं बना, तो अब संघर्ष से बनेगा। यही कड़वी सच्चाई और संघर्ष के लिए हमको तैयार है। कितना आप लोग परेशान हैं। पे प्रोटेक्शन नियमावली में है विशिष्ट शिक्षकों का। बिहार में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 8 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के तहत शीघ्र समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण किया जाए। ये कौन सा बड़ी मांग है भैया? नियमावली में आपका अंकित है, उसको कीजिए। प्रति माह 15 से 10,000 रुपया कम शिक्षकों को मिल रहा है। 8-10 महीना हो रहा है, कैसे उनका जीवन चल रहा है? पूरा परिवार पूरा पैसा लोन में कट जा रहा है। अपनी बात नमस्कार। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को पंकज सिंह का प्रणाम। आप सभी जानते हैं पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के
26 अगस्त को पटना में भूख हड़ताल सह सत्याग्रह आयोजित है। इन तमाम मांगों को लेकर के पूरी तैयारी हम लोगों का जारी है। अभी आप लोगों को दिखाया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल जी ने, और हम सबों को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो हम लोगों का सत्याग्रह है, भूख हड़ताल है, निश्चित रूप से आप तमाम साथियों का जो 8 माह से 10 से 15 हज़ार रुपया वेतन कम मिल रहा है वह पूरा होगा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, वेतन बढ़ोतरी होगी, और जिन साथियों को ऐच्छिक स्थानांतरण की नीड है उनका ऐच्छिक स्थानांतरण पूरी होगा। इस तरीके से जो हमारा 19 सूत्री मांग है, इस मांग को लेकर के हम लोग मजबूती से 26 तारीख को भूख हड़ताल कर सत्याग्रह कर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि बिहार के लाखों शिक्षक आज परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कोई किसी को ऐच्छिक स्थानांतरण का नीड है, कोई 10 से 15 हज़ार रुपये आपके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों ने परीक्षा दे करके, सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने, लेकिन अभी तक उनका 10 से 15 हज़ार रुपया वेतन कम हो रहा है, जो बहुत ही दुखद है, जिससे उनका पूरा व्यवस्था गड़बड़ा गया है, पारिवारिक कंस्ट्रक्शन गड़बड़ा गया है, पूरा जो है आर्थिक तंगी में चला गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग भूख हड़ताल के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, गांधीवादी तरीके से यह मांग पूरा करवाने के लिए गर्दनीबाग पटना में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जा रहे हैं। आप तमाम बिहार के तमाम सभी कोटि के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जरूर आइए, लाखों लाख की संख्या में पटना में पहुंचकर अपनी आवाज़ को मजबूती से बुलंद करिए, और जितना भी हक है सभी कोटि के शिक्षक का, चाहे स्थानांतरण हो, पे प्रोटेक्शन हो, चाहे प्रोन्नति हो, प्रोन्नति का इशू भी हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लगातार हम लोग दिन रात काम करके जो अभी देखने किए हैं, तमाम तैयारी यहाँ पर की जा रही है, टेंट वगैरह लग रहा है, सारी सुविधाएं कर दी गई है। अब सिर्फ आ करके जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आवाज़ रखने का तरीका होता है, उस आवाज़ को हम लोग बहुत ही बुलंदी के साथ यहाँ पर गर्दनीबाग पटना से उठाएंगे और अपनी मांगों को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए तमाम साथियों कि अगर मांग को पूरी करवानी है, अगर ऐच्छिक स्थानांतरण लेना है, अगर पे प्रोटेक्शन लागू करवाना है, अगर वेतन वृद्धि लागू करवाना है, तो अनिवार्य रूप से यहाँ पर आइए और अपनी मांगों को मनवाइए। यह चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में अगर आप गोलबंद नहीं हुए तो निश्चित रूप से मांगे पूरी नहीं होगी। ये मांगे पूरी करवानी है, खाली घर में बैठकर बातें करने से नहीं होगा। निकलिए सड़क पर और सरकार को अपनी आवाज़ बुलंद करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को। देखिए पूरा टेंट पंडाल बन रहा है, अब आपको आना है, डर से आगे निकलिए, डर से